नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंच गए हैं। यहां पर वो कई सभाएं करेंगे। सचिन पायलट की बात करें तो सभाओं के साथ साथ प्रचार भी होगा। रायपुर दक्षिण में प्रचार करेंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट ने वहीं जीत का दावा भी किया। आकाश शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कंधों पर दारोमदार है, जनता के बीच पहुंचकर सभा करेंगे और इन सभाओं के जरिए यह दावा भी किया जाएगा कि आकाश शर्मा बेहतर प्रत्याशी हैं बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर जनता की दिलचस्पी है। जनता किसके साथ खड़ी होगी? बीजेपी और कांग्रेस जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंच चुके हैं और यहां पर वो कई सभाएं करेंगे। ये बात सही है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के और सबकी राय से इसमें सब नेताओं ने आम राय रखी कि नई ऊर्जा, नए जोश के साथ नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए उनको हमने उम्मीदवार बनाया आकाश जी को। और पूरी पार्टी, व्यक्ति एक चुनाव नहीं लड़ता है, पूरे पार्टी, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। और ये कांग्रेस ने, हम सब लोगों ने, और मैंने हमेशा ध्यान दिया है, चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, लोकसभा में भी हम लोगों ने नए नौजवानों को मौका दिया था। इस उपचुनाव में भी हम सब ने राय सब लोगों की ली है और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को मौका दिया चुनाव लड़ने का। तो मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम आएंगे, चुनाव हम लोग जीतेंगे। रायपुर दक्षिण में प्रचार को लेकर अब मोर्चा संभाला है सचिन पायलट ने। सियासी पारा यहां पर लगातार बढ़ रहा है और जनता का मूड क्या है, इसी बीच लगातार दिग्गज जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी है, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा है। टक्कर देने के लिए दोनों एक दूसरे को तैयार हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। और इसी के मद्देनजर सचिन पायलट अब रायपुर पहुंच चुके हैं, जनता के बीच हैं। यहां पर वो कई सभाएं करेंगे। नजर उपचुनाव पर है। रायपुर दक्षिण की लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है। रायपुर दक्षिण की बात करें, बीजेपी का यह पुख्ता गढ़ है और इस गढ़ में कांग्रेस क्या सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? जी मीडिया संवाददाता और हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। रुपेश, सचिन पायलट का दौरा कितना महत्वपूर्ण है और उनके आने से कांग्रेसी खेमे में कितना उत्साह बढ़ा है? क्योंकि रायपुर दक्षिण की जब बात होती है, यह बीजेपी का किला माना जाता है, सेंध लगाने की तैयारी में कांग्रेस है। देखिए, जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत पूरे छत्तीसगढ़ में कोई किला है तो वो यही सीट है जहां से बीजेपी लगातार जीतती आई है और मार्जिन भी अच्छा खासा रहा है। चूंकि माना यह जाता है कि ये जो इलाका है, वो इलाके में जो अपना फैब्रिक है, जो सोशल फैब्रिक, वो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है और बीजेपी के लिहाज से मुफीद है। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत मानी जाती है। कांग्रेस ने इस बार आकाश शर्मा को उतारा है, लेकिन दिलचस्प चीज ये है कि आकाश शर्मा के प्रचार के लिए हर गली में कांग्रेस के बड़े नेता नजर आ रहे हैं जो कहीं न कहीं मुकाबले में आकाश शर्मा को खड़ा करते हैं। वरना आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो पिछले कई चुनाव में गुंडरदेही से टिकट पा रहे थे, कई बार रायपुर दक्षिण से 2-3 चुनाव से तैयारी कर रहे थे। तो दो जगहों पर रहते हैं, सुंदरनगर में वो रहते हैं और इस लिहाज से भी उनकी दावेदारी काफी मजबूत रही और कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरे पर दांव लगाया है। अब सचिन पायलट उसके लिए नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, मोहल्ले में प्रचार कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये सीट कितनी मायने रखती है। बिल्कुल रुपेश, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले भी कई बार कोशिश की लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली, जीत का सहरा बीजेपी के पक्ष में गया। इस बार वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके तहत कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और मैदान में उतरकर कड़ी टक्कर देने की बात कह रही है?
देखिए, कांग्रेस का दावा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी सक्रिय नहीं है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है, चूंकि सांसद थे रायपुर के। और दूसरी चीज कि बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, तो बृजमोहन अग्रवाल के न होने का जो व्यक्तिगत नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि पीछे से चुनाव बृजमोहन अग्रवाल ही लड़ रहे हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल खुद नहीं है। ऐसे में दूसरा फैक्टर है। और तीसरा जो फैक्टर है, आकाश शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो माना जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ बिल्कुल कंसोलिडेट रहा है। इस बार उसमें फ्रैक्चर हो सकता है या अच्छी खासी टूट देखने को मिल सकती है। और जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, खास तौर से जो मुस्लिम वोट है या फिर जो दूसरे समुदाय के वोट हैं, उसको वो किस तरह से अपने खाते में रख पाती है, किस तरह से चुनाव के दिन सबको, अपने वोटर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचाती है, इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैन टू मैन मार्किंग की स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो जाहिर तौर पे कांग्रेस मुकाबले में रहेगी और मजबूत चुनौती देगी। ठीक है रुपेश, जानकारी के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ हमारे जिला के अध्यक्ष भाई गिरीश दुबे जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। जोरदार आप लोग